सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वीडियो नंबर 60 में और पार्ट 10 के पुस्तक के अभ्यास में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, ये पार्ट 10 है बादल आए, जिसका अभी तक आप लोगों ने लिंग, वचन, विलोम, पर्यायवाची शब्द, खाली स्थान भरो, वाक्य बनाओ, संक्षिप्त प्रश्नोत्तर, विस्तृत प्रश्नोत्तर और पठित गद्यांश, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पूरा कर लिया होगा। अब हम लोग बच्चों इस पार्ट का पुस्तक के अभ्यास पूरा करेंगे और साथ साथ ये समझेंगे भी कि किस तरह से आप लोगों को इसमें व्याकरणात्मक प्रश्नों के उत्तर को सुनना है और समझने का प्रयास करना है। बच्चों, ये है पेज नंबर 76। इसमें आप लोगों को पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहले आइए बातचीत करें। लिखा गया है, ठीक है। इसमें प्रश्न है, धरती पर पहले कौन आया? कौन आया बच्चों? धरती पर पहले पेड़ पौधे आए। अधिकांश धरती पर क्या थे? वन थे। बादलों को किससे बहुत प्रेम था? पेड़ों से। सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही का निशान लगाइए, ठीक है। मनुष्य ने धरती पर आने के बाद सबसे पहले क्या किया? घर बनाया, खेत बनाया, खेती की या पेड़ लगाया? मनुष्य ने तो सबसे पहले घर बनाया था, तो हम लोग घर बनाया पे टिक मार्क कर देंगे। बादलों को सबसे अधिक प्रेम किससे होता है? सागरों से, नदियों से, पेड़ों से या मनुष्यों से? बादलों को तो पेड़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम था, तो वहाँ हम लोग टिक मार्क लगा देंगे। बादल गरज कर क्यों लौट गए? इन प्रश्नों के उत्तर हम लोगों को बच्चों पूर्ण वाक्य में लिखना है। क्योंकि आप लोग ये कॉपी में कर चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग इसे अपने बुक में कंप्लीट करेंगे। बादल गरज कर क्यों लौट गए? पेड़ों के कटने से नाराज होकर बादल गरज कर लौट गए। दूसरा प्रश्न है, मानव को अपनी गलती कब समझ में आई? जब मौसम का अधिकांश समय बिन बरसे गुजर गया, तब मानव को अपनी गलती समझ में आई। तीसरा प्रश्न है, बादल कब आए और उनके आने पर क्या हुआ? बादल मोरों का नाच देखकर आए और उन्होंने पानी बरसाना शुरू कर दिया। मानव ने क्या निश्चय किया? मानव ने वनों को न काटने का निश्चय किया। बच्चों, ये पुस्तकीय अभ्यास आप लोग अपने पुस्तक में पूरा कर लीजिएगा। अब हम लोग पेज नंबर 77 में आ रहे हैं। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। आदमी ने पेड़ों को ज़रूरत से बहुत काटा, बहुत ज़्यादा काटा। ये तो बिल्कुल सही है, उसने ज़रूरत से ज़्यादा काटा था। सही का निशान लगाएंगे। पेड़ कटने से बादल प्रसन्न हुए? बिल्कुल नहीं, वो तो क्रोधित हो गए थे। पशु पक्षियों ने जल बरसाने के लिए बादलों से प्रार्थना की? बिल्कुल सही। कोयल की आवाज़ से बादल नाराज़ हो गए? गलत, क्योंकि कोयल की आवाज़ तो बादलों तक पहुंची ही नहीं थी। मोर का नाच देखकर बादल खुश हो गए? सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या 4 में लिखा हुआ है कि पाठ के आधार पर लिखिए कि किसका स्वभाव कैसा था। बादल का स्वभाव कैसा था? वे कैसे थे बच्चों? वे गुस्सैल थे।
अधिक आदमी का स्वभाव कैसा था? आदमी का स्वभाव था अधिक पाने की इच्छा रखने वाला। मोर का स्वभाव कैसा था? मोर का स्वभाव विनम्र था, क्योंकि मानव के बोलने पर मोर जो है बादलों को प्रसन्न करने के लिए तैयार हो गए थे। अब बच्चों हम लोग भाषा ज्ञान में आते हैं। भाषा ज्ञान में कुछ ज़रूरी चीज़ें दी गई हैं, पढ़िए और समझिए। देखिए, पेड़ जो शब्द है वो अगर एक है तो भी पेड़, और एक से अधिक 10 है तो भी पेड़। यानी कि यहाँ पे संख्या के द्वारा हम लोग इसके वचन का पता लगा सकते हैं कि अगर एक है तो एक वचन, और अगर 10 है तो बहुवचन। उसी तरह घर अगर एक है तो भी एक घर, घर 4 है तो 4 घर होगा। यानी यहाँ पे हम लोग संख्या के अनुसार ये समझने का प्रयास करेंगे कि शब्द जो है वो एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, वचन बदलने पर भी रंगीन शब्दों का रूप नहीं बदला, है ना। इन शब्दों के एक वचन और बहुवचन के रूप समान हैं। इसी तरह बादल, बीज, फल, पक्षी, साधु, शेर, भालू आदि रूप भी दोनों वचनों में समान होते हैं। ये शब्द पुल्लिंग है, ऐसा पुल्लिंग शब्दों में होता है बच्चों। यानी कि जो भी पुल्लिंग शब्द होंगे अगर वो एक से अधिक हैं, जैसे कि बादल हो गया, बीज हो गया, फल हो गया, एक है तो भी फल और 10 है तो भी फल, है ना। एक जंगल है तो भी वन, और एक से अधिक है तो भी वन। तो वैसे पुल्लिंग शब्द जो होते हैं वो जो है इसी तरह से उसके आगे हम लोग संख्या के अनुसार उसे उसके वचन के बारे में पता चलता है। लेकिन इन लोगों का आदमी शब्द का, औरत जो है वो लिंग बदलता है पर वचन नहीं। ठीक है, इन सभी शब्दों के साथ आप ने, को, से, का, के, की आदि शब्द लगाते हैं, और अंत में या तो ओ या तो ओ जोड़ते हैं। जैसे पक्षियों जोड़ते हैं हम लोग, है ना। लेकिन पक्षी शब्द जो है वो क्या है? वह क्या है बच्चों? पक्षी शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है, और वह एक वचन में ही प्रयोग होता है। लेकिन जब उसे हम लोग वाक्य के अनुसार जब हम लोग उसके साथ वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसके साथ ने, को, से, का, के, की, ओ या यों लगा सकते हैं। जैसे बादलों ने, पक्षियों का। अब देखिए यहाँ पर लिखा है पक्षी और यहाँ हो गया पक्षियों। ठीक है, अब नीचे दिए गए शब्दों से ऐसे वाक्य बनाएं जिसका प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ हो। जैसे कि बादल, है ना। प्रश्न है बादल, काले काले बादल छा गए। बादल तो वैसे ही है, जैसे प्रश्न में बादल लिखा है वैसे यहाँ पर भी बादल लिखा है। लेकिन छा गए, ये गए शब्द जो है वो क्या बता रहा है कि वाक्य जो है वो कैसा है? बहुवचन में है। शेर, चिड़िया घर में शेर। देखिए यहाँ भी शेर वैसे ही है जैसे कि आपके प्रश्न में है, लेकिन बंद हैं, यहाँ पे है, यहाँ अनुस्वार भी है। तो चिड़िया घर में शेर पिंजरे में बंद हैं। इसका अर्थ हुआ वाक्य बहुवचन है और पिंजरे में सिर्फ एक शेर नहीं है, एक से अधिक शेर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। शब्द है आदमी। ठीक है, आदमी। यह आदमी शब्द, खेत में कई आदमी काम कर रहे हैं। ये आदमी जैसा प्रश्न में था वैसे यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे रहे हैं, ये रहे हैं शब्द क्या बता रहा है कि वाक्य क्या है? बहुवचन है। भालू, सर्कस में भालू। यहाँ देखिए भालू है, यहाँ भी भालू है। सर्कस में भालू करतब दिखा रहे हैं। ये रहे हैं शब्द
बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। तालाब, गर्मी के मौसम में तालाब सूख जाते हैं, यानी सिर्फ एक तालाब नहीं सूखते, एक से अधिक तालाब भी सूख जाते हैं। तो जाते हैं शब्द जो है वो बहुवचन का बोध करा रहा है। अब हम लोग भाषा ज्ञान का प्रश्न संख्या 2 में आ जाते हैं। दिए गए शब्दों का सही शीर्षक के सामने लिखिए। जो भी शब्द यहाँ लिखे गए हैं उन्हें इस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सही शीर्षक के सामने लिखना है। गलती, मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई। हो गया नहीं बोलते, हो गई। तो हो गई शब्द कब बोलते हैं? स्त्रीलिंग के लिए। खेतों में बहुत अच्छी फसल लगी है, स्त्रीलिंग हो गया। नदी बहुत गहरी है, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। कोयल की आवाज़ बहुत मीठी है। तो ये सारे शब्द गलती, फसल, नदी और कोयल, ये सारे शब्द क्या हो गए बच्चों? स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग शब्द में आते हैं। बीज से पौधा निकलता है, आकाश नीला है, पेड़ बहुत पुराना है, आदमी काम कर रहा है। ये सारे शब्द जो हैं और ये सारे वाक्य जो मैंने अभी बताया, ये सारे वाक्य पुल्लिंग शब्द का बोध करा रहे हैं। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 3 में आते हैं। सही कारक चिन्ह से वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, सही कारक चिन्ह से हमें क्या करना है? वाक्य पूरे करना है। उस समय धरती, यहाँ पे शब्द दिए गए हैं को, से, में, पर और ने, ये सारे शब्द आपको दिए गए हैं। उस समय धरती पर वन थे, बादल आकाश में आते रहे और पानी बरसाते रहे। बादल गुस्से से गरजे और लौट गए। बादलों को पेड़ों से बहुत प्रेम था। कोयल ने बहुत उत्साह और मधुरता से गाया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर आते हैं। दिए गए वाक्यों में से सही सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। सर्वनाम शब्द है वह और उसने। बच्चों, वह शब्द भी सर्वनाम है, उसने शब्द भी सर्वनाम है, पर वह शब्द अगर हम लोग लगाते हैं तो वाक्य सुनने में बहुत ही अटपटा लगेगा। जैसे वह घर बनाना शुरू किया, वह नहीं होगा, क्या होगा? उसने घर बनाना शुरू किया। कोयल से कहा मैं गाओ या तुम गाओ, क्या आंसर होगा? तुम गाओ। ग में है डैश घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा। मैंने या उसने? उसने घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा। डैश पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं, वह पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। वह तो एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ सेंटेंस है सकते हैं, है में अनुस्वार लगा हुआ है, यानी वाक्य बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? वे पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। अब हम लोग आएंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। मानव ने घर बनाना शुरू की। ठीक है, तो सही वाक्य क्या हो जाएगा बच्चों? मानव ने घर बनाना शुरू किया। मानव ने घर बनाना शुरू किया, शुरू की नहीं होगा। मानव ने घर बनाना शुरू किया। मनुष्य ने पेड़ काटी, क्या होगा? मनुष्यों ने पेड़ काटे। सबने बादलों से प्रार्थना किया।
सबने बादलों से प्रार्थना की। मोर ने अपना पंख फैलाकर नाचना शुरू किया। अपना की जगह होगा अपने। मोर ने अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। मोर का आवाज बादलों तक पहुंचा। ठीक है, आवाज शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। मोरों की आवाज बादलों तक पहुंची, ये होना चाहिए। तो बच्चों, जितने भी पुस्तकीय अभ्यास हैं, इन सभी पुस्तकीय अभ्यास को आप बहुत ही सुंदर अक्षरों में अपने पुस्तक में ही पूरा करेंगे। इसे दोबारा कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस सभी कार्य को आप लोग बहुत अच्छे से पूरा कीजिए। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।